और काम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे काम नहीं चल रहा होगा, पर एक साथ अगर कोई कार्य हो जाए कहेंगे तो ये संभव नहीं है। कानून व्यवस्था पूरा ठप नजर आ रही रायपुर शहर में, रायपुर ग्रामीण और शहर में, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर आप? कार्रवाइयाँ भी हो रही है और जब्ती भी कर रहे हैं और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को सजा मिल रहा है। ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल जो वीर गांव है, कुछ महिलाओं का वीडियो देखने को मिला था, बेदखल किया जा रहा है, महिलाओं से आपका अभद्र व्यवहार बताया जा रहा है उस वीडियो में, क्या कहेंगे? और एक पत्रकार जो है उनसे इस तरह की इंटरव्यू ले रही है, तो वो इंटरव्यू लेने वाला जाने और इंटरव्यू देने वाला जाने, इससे मुझे क्या लेना देना है। एक समय था मोतीलाल साहू जी शराब दुकान का विरोध किया करते थे ग्रामीण अंचल में। ग्रामीण अंचल में जगह जगह शराब भट्टियों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और विधायक महोदय कुछ नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, हम घूम रहे हैं। ये बात जरूर है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ते जा रहा है, तो अपराध हो रही है, नहीं हो रही नहीं बोलूंगा, लेकिन कानून जो है अपना काम कर रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, ये बात भी हमारे संज्ञान में होना चाहिए। क्षेत्र में नशीली चीजों बिक्री हो रही है अवैध रूप से, चाहे शराब हो चाहे गांजा हो, बड़े बड़े समाचार पत्र में छपे रहते हैं कि नशीली चीजों के कारण क्राइम बढ़ गया है रायपुर शहर में। इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है क्षेत्र में? आप क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं। समाचार पत्रों कहीं भी नया शराब दुकान मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं खुला। पिछले दिनों मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मोतीलाल साहू जी का नाम काफी सुर्खियों में रहा है। लोग कह रहे थे इस बार रायपुर शहर को नए विधायक को अवसर मिलेगा, लेकिन जब गठन हुआ तो निराशा हाथ लगी। क्या कहेंगे? साहू समाज काफी आक्रोशित। सब मिलकर के विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं और विकास कार्य अब छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। एक मामला काफी जोर पकड़ा हुआ है देश में, आपके राष्ट्रीय नेता पर आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने अभी तक जितनी अव्यवस्था इस देश में फैलाने का काम किया, अब उन्हीं चीजों को आरोप को लगा करके अपने आप को बेदाग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माने मामला है, तूता धरना स्थल हम जाते हैं, वहाँ कर्मचारी, चाहे मैं महतारी लोग हों, अपने मितानिन बहनें हों, चाहे अंतकालीन सफाई कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य वाला मामला हो, बड़े लोग सब सरकार से नाराज बता रहे हैं। आप जाते हैं तूता धरना स्थल कभी? नहीं, मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं तो सरकार पक्ष से नहीं हूँ, मुझे धरना देने की अभी ग्रामीण के जरूरत नहीं विधायक है, है। आपका क्षेत्र लेकिन अगर किसी प्रकार की मांग है तो हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार संवेदनशील है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर कोई ऐसी अपनी मांग को रख रहे हैं तो सरकार संवेदनशील है, विष्णुदेव साय जी और मंत्रिमंडल इस पे विचार करेगी। न्यूज 72 की टीम आज ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी के निवास आई है सुंदरनगर में, जहां हम उनसे चर्चा करेंगे। लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं और क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो काम काज चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूज 72 में आपका स्वागत है जी। नमस्कार सबको। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और आए दिन कानून व्यवस्था, चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाकू छुरी हर रोज समाचार पत्र में देखने को मिल रहा है और पूरा समाचार पत्र पटा पड़ा रहता है। किसी वार्ड में चाकू मारकर घायल कर दिया गया है, कोई चैन छीन रहा है, कहाँ पर सट्टा खिलाया जा रहा है, जुआ खिलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरा ठप नजर आ रही रायपुर शहर में, रायपुर ग्रामीण और शहर में, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर आप? देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है और आप ये बताइए मुझे कि कार्रवाई कहाँ नहीं हो रही है। पेट्रोलिंग हो रहा है और लगातार ऐसे असामाजिक तत्व जो रात को घूमते हैं, जो नशा करते मिलते हैं, उठा करके त्वरित कार्रवाई हो रही है। ये बात जरूर है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ते जा रहा है, तो अपराध हो रही है, नहीं हो रही नहीं बोलूँगा, लेकिन कानून जो है अपना काम कर रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, ये बात भी हमारे संज्ञान में होना चाहिए। क्षेत्र में नशीली चीजों बिक्री हो रही है अवैध रूप से, चाहे शराब हो चाहे गांजा हो, और भी हाई टेक पूरा हो चुका है रायपुर शहर में। आप देख रहे हैं समाचार पत्र में, बड़े बड़े समाचार पत्र में छपे रहते हैं कि नशीली चीजों के कारण क्राइम बढ़ गया है रायपुर शहर में। इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है क्षेत्र में? आप क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं। समाचार पत्रों में ये भी आपने पढ़ा होगा कि इतने जब्तियां जो है, इतनी कार्रवाई की गई,
तो कार्रवाइयाँ भी हो रही है और जब्ती भी कर रहे हैं और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को सजा मिल रहा है। ऐसे अवैध नशे के जो कारोबार कर रहे हैं इसके ऊपर नियमित रूप से नियंत्रण किया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई करके उसको सजा भी दिया जा रहा है। इसमें रोज की रोज आप ये भी देख रहे होंगे कि पेपर में छपता है कि इतने पेटी शराब या इतने गांजा ये सब चीज़ें जब्ती हुआ है और पकड़ में आया है करके। तो ये कार्रवाइयाँ पुलिस की मुस्तैदी से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। सरकार इस दिशा में बहुत सख्त है। गृह मंत्री का भी हमारा स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो अवैध कारोबारी करते हैं नशा का, त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल जो बीरगांव है, कुछ महिलाओं का वीडियो देखने को मिला था, बेदखल किया जा रहा है, आपके खिलाफ अभद्र व्यवहार, महिलाओं से आपका अभद्र व्यवहार बताया जा रहा है उस वीडियो में। देखिए, क्या कहेंगे? उनका सोच, उनका विचार, वो स्वयं बोल रही है और एक पत्रकार जो है उनसे इस तरह की इंटरव्यू ले रही है, तो वो इंटरव्यू लेने वाला जाने और इंटरव्यू देने वाला जाने, इससे मुझे क्या लेना देना है। ये बात स्पष्ट है, उनकी खुद की स्वतंत्रता है, वो जो चाहे वो बोले। महिलाएं कह रही काफी लंबे समय से हम वहां पर रह रहे हैं और हमको खदेड़ा जा रहा है वहां से करके, महिलाओं का आरोप। देखिए, कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है। अगर देश की कानून को मानते हैं और नागरिक मानता है कि कानून व्यवस्था संविधान अगर इस देश में है, इस क्षेत्र में है, तो नियम से होगा जो भी कार्रवाई होगी। बताया गया कि तालाब के किनारे तालाब में बसे हुए हैं और तालाब में सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृत हो चुका है, जिसके चलते नगर निगम के द्वारा, बीरगांव नगर निगम के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा उनको नोटिस दिया गया है। हमारे पास आए थे, हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास के चलते शिफ्टिंग का प्रावधान रखा है और आप लोग शिफ्ट हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको वहीं मकान बनना चाहिए, वहीं रहेंगे और तालाब की चिंता किसी को नहीं है। तो विषय ये है, मैंने कहा है कमिश्नर को, इस पे जांच कर लीजिए कि तालाब पे कितनी मकानें बना हुआ है, क्या है, कैसा है, सौंदर्यीकरण कितना प्रभावित हो रहा है और उसको शिफ्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या है। तो ये जांच का विषय है, वो जांच कर रहा है कमिश्नर जो है। अब उसके बाद उनको लगता है कि इस प्रकार से ऐसा व्यवहार किया विधायक ने, तो उनकी जुबान है, वो स्वतंत्र है, जो चाहे वो बोले और इंटरव्यू लेने वाले जाने उसको। जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। एक समय था मोतीलाल साहू जी शराब दुकान का विरोध किया करते थे, ग्रामीण अंचल में अवैध रूप से बेचा जाता था। अब विधायक बन चुके हैं, ग्रामीण अंचल में जगह जगह शराब भट्टियों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और विधायक महोदय कुछ नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, हम घूम रहे हैं। देखिए, मेरे क्षेत्र में कहीं भी इस वर्ष शराब दुकान नहीं खुला है। जो खुलने का प्रयास किया गया था उसको विरोध करके बंद कर दिया गया है। एक लूंडा में प्रस्तावित था और दूसरा प्रस्तावित था टेमरी में। तो दोनों जगह प्रस्तावित था, उसको हमने सरकार से निवेदन करके जन विरोध को देखते हुए वहाँ पे दुकानों को बंद कर दिया गया है। कहीं भी नया शराब दुकान मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं खुला। मोतीलाल साहू जी के 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, ग्रामीण अंचल में कौन कौन से विकास के काम हुए, थोड़ा बताएं जनता जन। बहुत से विकास कार्य हुए हैं। 10 सालों से कांग्रेस का विधायक रहा, 5 साल कांग्रेस का सरकार भी रहा, एक ढेले का विकास कार्य नहीं हुआ था। आम जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। जब हम विकास कार्य शुरू किए तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि आज की आज काम हो जाए हमारा। तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा है और काम, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे काम नहीं चल रहा होगा, पर एक साथ अगर कोई कार्य हो जाए कहेंगे तो ये संभव नहीं है। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य, सड़क, नाली, पानी का और बिजली का भी, ये सारे कार्य जो है, अस्थायी कनेक्शन मेरे बिजली का बहुत था मेरे क्षेत्र में, इसको भी हमने स्थायी करने का प्रावधान लाया और हमारे विधायक निधि से भी दिया कि लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार न हो करके। तो ये सभी विकास कार्य जो है हमारे क्षेत्र में नियमित रूप से हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इसमें जो योजनाएं ला रही है उसके तहत पूरा एक शहर जो है एक अच्छा स्वरूप लेगा। पिछले दिनों मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मोतीलाल साहू जी का नाम काफी सुर्खियों में रहा है। लोग कह रहे थे इस बार रायपुर शहर को नए विधायक को अवसर मिलेगा, लेकिन जब गठन हुआ तो
निराशा हाथ लगी। क्या कहेंगे? साहू समाज काफी आक्रोशित। नहीं, कहीं कोई निराशा नहीं है। और मुझे पार्टी ने टिकट दिया तभी मैं विधायक हूँ। तो जो दायित्व तो मिलता है वो कार्य पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता का दायित्व हो या फिर विधायक का हो या कोई जनप्रतिनिधि का हो, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी और दायित्व तो मिलता है हम सब उसका निर्वहन करते हैं। कहीं निराशा नहीं है। मंत्रिमंडल हमारा संतुलित है और सब मिलकर के विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं और विकास कार्य अब छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। इस बात को आम जनता भी महसूस कर रही है। भाई, एक मामला काफी जोर पकड़ा हुआ है देश में। आपके राष्ट्रीय नेता पर आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, गाली देना, माँ को गाली तक दिए हैं उनके कोई सभा वीडियो में दिखा नहीं रहा है, सब बीजेपी के नेता कह रहे हैं। नहीं, वीडियो जारी नहीं हो रहा। इसका तो पुष्टि हो गाली चुका देते है, उसका पुष्टि हो चुका है, वीडियो भी मिला है और वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गया है। उसमें भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये कार्य जो है कांग्रेस का सदैव रहा है और इसीलिए वो जो वोट चोरी करते आज तक कांग्रेस आया है, अब वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा के अपने को बरी करना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि इतिहास भरा पड़ा है कांग्रेस का कि किस प्रकार से वो बूथ कैप्चरिंग करवाते थे, किस प्रकार से वोट चोरी करवाते थे। चाहे प्रथम प्रधानमंत्री का विषय क्यों ना हो, जब बारी आई कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो उसके जो महात्मा गांधी जी उस समय थे, उस समय की आंकड़े भी आज सोशल मीडिया में चल रहे हैं। किस प्रकार वोट पड़े थे और किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, सारी चीजें कांग्रेस का खुली चिट्ठा आज तक दिख रहा है। कांग्रेस ने अभी तक जितनी अव्यवस्था इस देश में फैलाने का काम किया, अब उन्हीं चीज़ों को आरोप को लगा करके अपने आप को बेदाग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस खुद वोट चोरी कराते आया है, ये इतिहास गवाह है और सब प्रमाण भी हमारे पास है। तो ये कहने का अधिकार उनको नहीं है। वोट की वेरिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, मतदाता की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में भी हो, बिहार में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। एक मतदाता कई जगह वोटर बने हुए हैं, मतदान एक जगह करता है, बाकी जगह खाली जाता है, वोट आप परसेंट इसलिए भी कम पड़ता है। एक एक मतदाताओं का वेरिफिकेशन होना चाहिए और सही मतदाता होना चाहिए, सही वोट होनी चाहिए, उनकी मत सही होना चाहिए। जो देश के लिए हो, हित के लिए हो, जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं मतदाता, तो सही मतदाता और सही वोट पड़ना चाहिए। बिहार के वही मतदाता देश के सांसद चुनाव के लिए वोट किए थे, अब विधानसभा में मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कर रहे हैं। ये कैसे है? इस बात की पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि ये मतदाता कांग्रेस का ही, ये मतदाता भाजपा का? ऐसा कांग्रेस पुष्टि कर सकता है क्या? मतदाता मतदाता होता है, अपने मत के हिसाब से किसी को भी जनप्रतिनिधि चुनेगा, चाहे जो भी पार्टी का वो नेता हो। तो इसमें तो कोई ऐसा लिखा नहीं है। अब वो लोकसभा के समय किए तो विधानसभा, गलतियां अगर हो रही है तो क्या गलतियां होते रहे, उसकी हम सुधार न करें, ये चाहते हैं। तो ये असल बात ये है कि उनको जो लग रहा है कि जितने गलत तरीके से मतदाता जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने जो अवैध रूप से मतदाता जोड़ के रखे थे, गलत तरीके से जोड़ के रखे थे, शायद उनकी छटनी हुआ होगा, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। ग्रामीण जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, अब हम लगे हुए हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि सब मिलकर के क्षेत्र की विकास हो, सबका सहयोग हो, सबकी योगदान हो, जो भी योजनाएं आ रहा है ज़रूरतमंद को मिले और हम सब मिल करके उन योजनाओं का लाभ लें और हमारे क्षेत्र की विकास के लिए सबकी योगदान हो, सही जानकारी हो और मिल करके क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। यही मैं एक माने मामला है, पूता धरना स्थल हम जाते हैं, वहाँ कर्मचारी, चाहे मैं महतारी लोग हों, अपने मितानिन बहनें हों, चाहे अंतकालीन सफाई कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य वाला मामला हो, बड़े लोग सब सरकार से नाराज बता रहे हैं। आप जाते हैं पूता धरना स्थल कभी? नहीं, मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं तो सरकार पक्ष से हूँ, मुझे धरना देने की अभी ग्रामीण के जरूरत नहीं विधायक है, है। आपका क्षेत्र लेकिन अगर किसी प्रकार की मांग है तो हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार संवेदनशील है, उनकी मांगों पे विचार करेंगे और ये सतत प्रक्रिया है। अगर किसी भी प्रकार की किसी की मांग है तो ये तो लोकतांत्रिक पद्धति में हमारी व्यवस्था है
कि लोग अपनी मांग को रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर कोई ऐसी अपनी मांग को रख रहे हैं तो सरकार संवेदनशील है, विष्णुदेव साय जी और मंत्रिमंडल इस पे विचार करेगी कि उनकी मांगे क्या है और कितनी जायज़ है, तो उसके आधार पे उनको स्वीकृति प्रदान होगी। ये थे मोतीलाल साहू जी, ग्रामीण के विधायक हैं, उनके द्वारा गोट बात हो रही थी। आप देखते रहिए न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।